हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करती हूं। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं घटना चक्र का समसमायिकी। तो फ्रेंड, ये आई दृष्टि का है। देख लेते हैं कि ये कब से कब तक का है। तो ये 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक का पूरे करंट अफेयर्स का इसमें दिया हुआ है कंसोलिडेट करके फ्रेंड। और एक बात है कि इस वीडियो में मैं इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट देकर आपको बताऊंगी, ठीक है। एक्स्ट्रा जितने भी फैक्ट्स होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड, तो ये सारे फैक्ट्स को मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी अदर क्वेश्चंस आए, जैसे कि अगर स्टैटिक आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो आप उसको करके आओ, ठीक है। इसमें मैंने ये सब ऐड किया है। तो आप इस वीडियो को सुनिए। हम सीधे चलते हैं वीडियो की। तो हम यहाँ देख लेते हैं सूक्ष्म दृष्टि एक करके है कि सूक्ष्म दृष्टि, इसमें पॉइंट वाइज में दिया हुआ है, सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं ऐसे। और फ्रेंड्स, एक और बात है कि इसमें हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य भी है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, उत्तर प्रदेश के लिए है, बिहार परिदृश्य है, और संक्षिप्तियाँ और खेल परिदृश्य, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं वर्ष भर में प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण। तो पहला राष्ट्रीय हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल दोनों को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इंटरनेशनल, तो आप ध्यान से सुनिए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो पहला है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे का मतलब रीनेम किया है को मंजूरी प्रदान की है। तो वो कौन सा है? तो वो पूना हवाई अड्डा है, पुणे हवाई अड्डा। और इसको किस नाम से क्या कर दिया गया है, रीनेम किस नाम से किया गया है? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्या नाम दिया गया है? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि ये जगत गुरु संत तुकाराम महाराज थे, ये किस संप्रदाय से बिलोंग करते थे? तो वरकरी या वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते थे। याद रखिएगा, वरकरी या वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, जिसे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष मतलब टॉप 4 स्थान जो प्राप्त किए हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, वो कौन कौन है, ठीक है। टॉप स्थान कौन कौन प्राप्त किए हैं? तो केरल, उसका तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात। किस में? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में। अब बताइए फ्रेंड कि ये जो इंडेक्स है कौन निकालता है? तो ये FSSAI निकालता है। इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो बताएंगे किसका? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है केंद्र शासित प्रदेश है, ये UT है। इसका जो है राजधानी को पुनर्नामकरण किया जाएगा और इसका नाम अभी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, और इसका नाम बदलकर क्या किया जाएगा? श्री विजयपुरम, याद रखेंगे। और बताइए कि अभी हमारे इंडिया में कितने UT हैं? टोटल UTs कितने हैं? तो 8 हैं। मैं नाम बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, ये दोनों एक ही हो गया है, ठीक है। दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, लद्दाख, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? याद रखिएगा कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट कि किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो किसने किया? तो ये हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किए हैं, ठीक है। इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ? सैनिक स्कूल का जो उद्घाटन है वो कहाँ पे हुआ? तो ये गोरखपुर में हुआ है। ध्यान रखेंगे कि किसने उसका उद्घाटन किया है? तो जगदीप धनखड़, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि राष्ट्रपति हमारे कौन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि
किसका उद्घाटन, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जल संचय जन भागीदारी पहल शुरुआत की है। तो कहाँ की है? जल संचय जन भागीदारी। ठीक है, जल संचय करवाने के लिए जन का भागीदारी पहल शुरुआत की है। ये सूरत गुजरात में स्टार्ट किया गया है और किस अभियान से जुड़ा हुआ है? तो ये जल शक्ति अभियान कैच दी रेन, कैच दी रेन। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है जल संचय जन भागीदारी पहल शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा, विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन उदगीर लातूर जिला महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है कि विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन महाराष्ट्र के जिला लातूर में किया गया है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दे दी है? तो ये किस विश्वविद्यालय के अंदर बनाया जाएगा? तो ये है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस में। ठीक है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारसी। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? तो इसमें क्या क्या सिखाए जाएंगे, किसको समर्पित होगा? तो भारतीय ज्योतिषी, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य के लिए क्या होगा? समर्पित होगा। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे मतलब अभी टेस्ट सीरीज में देखने को मिला कि प्रोजेक्ट नमन का शुरुआत भारतीय थल सेना ने की है, भारतीय थल सेना ने की है। इसके तहत क्या किया जाएगा? तो इसके तहत रक्षा पेंशन भोगियों और पूर्वभूत सैनिक और उसके परिवार के जन को सेवाएं प्रदान की जाएंगी और सहायता प्रदान की जाएंगी। याद रखेंगे प्रोजेक्ट नमन को। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो स्पर्श, मतलब स्पर्श का फुल फॉर्म हो रहा है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ठीक है, डिजिटल पेंशन प्रणाली, दो चीज़ पे ये है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी दी गई है? तो किस नीति को मंजूरी दी गई है? उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। उत्तर प्रदेश के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा को किया गया है नियुक्त। और बिहार के कौन हैं? बिहार के हैं संजय कुमार, संजय कुमार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार का बता रहा है कि बिहार का खेल विश्वविद्यालय और राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन राजगीर नालंदा में किया गया है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को कितने जिलों को गठन किया है? मतलब कितने नए जिले का गठन किया है? तो 5 नए जिले का गठन किया गया। वो पाँचों का नाम ये है जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। याद रखेंगे फ्रेंड कि 5 नए जिले का क्या क्या गठन किया गया है। नेक्स्ट है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति के अध्ययन के लिए समझौता किया है? तो नेपाल अकादमी ने समझौता किया है। नेक्स्ट है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो ये याद रखेंगे कि ये कौन सा योजना है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अर्बन 2.0। ठीक है, पर PMAYU 2.0 याद रखेंगे। 9 अगस्त को इसकी मंजूरी दे दी गई है, ये डेट भी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत कब की गई थी? तो ये जून 2015 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया है? 5 अगस्त 2024 को डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। कौन? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो हैं सुश्री रेखा शर्मा। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसके डिजिटल शक्ति केंद्र किसके लिए है? तो महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है इसमें, और याद रखेंगे बिहार की कौन है? अभी
महिला आयोग की अध्यक्ष, तो उनका नाम है अश्वमेध देवी। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ ताकि आप याद रखेंगे, अश्वमेध देवी, इनका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा संसाधनों को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये कौन है राज्य? तो ये है नागालैंड। ये क्या कर रहा है? इंश्योरेंस सॉल्यूशन दे रहा है फॉर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। इंश्योरेंस सॉल्यूशन, बीमा समाधान दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि देश के 3 नए आपराधिक कानून को सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के हेतु कौन सा 4 ऐप स्टार्ट किया गया है? तो सबसे पहले याद रखेंगे कि 4 अगस्त 2024 को स्टार्ट किया गया है। देश में जो 3 नए आपराधिक कानून बनाए गए थे उसके लिए ऐप जो स्टार्ट किया गया है उसका नाम है ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। इस सबको याद रखेंगे। ये 4 ऐप को स्टार्ट किया गया है। क्या क्या है? ई समन, न्याय श्रुति, न्याय सेतु, ई साक्ष्य। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया गया है? तो ये कौन सा एक्सप्रेसवे है फ्रेंड? तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि ये 3 राज्यों से होकर गुजरेगा। और कौन कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो हम देख लेते हैं बिहार के कौन कौन ज़िले से होकर गुजरेगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये बिहार के 9 ज़िले से होकर गुजरेगा। सबसे पहले ये याद रखेंगे कि 9 ज़िले से होकर गुजरेगा। और ये कौन कौन सा ज़िला है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, फॉर्ब्सगंज, अररिया और किशनगंज, ठीक है। इन 9 को आप याद रखेंगे। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया है? क्या बोल रहा है कि भूतापीय, ठीक है, परियोजना का निर्माण का कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया है? पहली याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये पूगा घाटी लद्दाख में किया गया है, ठीक है। और ये पूगा घाटी लद्दाख में किया गया है। एक और बात मैं आपको इस वाले गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस में बताना चाह रही हूँ कि ये भारतमाला प्रोजेक्ट 2 के अंदर बनाया गया है। और ये 6 to 8 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, ठीक है। इन दोनों वर्ड को आप याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड। और बिहार में ये कितने किलोमीटर में है? तो 416 किलोमीटर। और टोटल इसका लंबाई कितना है? यहाँ पे लिखा हुआ 519 किलोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं कि केरल के वायनाड को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन मतलब इसरो द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भू संकलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये 13वां स्थान है, वायनाड को दिया गया है। और रुद्रप्रयाग को प्रथम स्थान दिया गया है इसरो के द्वारा भू संकलन एटलस में। नेक्स्ट चलते हैं कि राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये भोपाल में किया गया है। और इसका मुख्य विषय क्या है कि अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन मतलब अपग्रेडेशन ऑफ नेशनल साइंटिफिक कॉन्शियसनेस इन अमृतकाल, ठीक है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है? जुलाई 2024 में क्या किया गया है? तो गणतंत्र मंडप दरबार हॉल को और अशोक हॉल को अशोक मंडप, अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप बस रख दिया है, लेकिन ये दरबार हॉल को याद रखेंगे, गणतंत्र मंडप रखा गया है। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ किया गया है? आइजोल मिजोरम में किया गया है 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन। ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन क्या होता है कि ये लो पावर रेडियो स्टेशन होता है जो कि सेटअप और ऑपरेट दोनों लोकल कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। और उसमें लोकल जैसे रीजनल चीज़ को ही ज़्यादा बताया जाता है कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोगों ने क्या काम किया। तो ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन सेटअप किया गया है आइजोल मिजोरम में। सिंकुला सुरंग परियोजना का निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया है? याद रखेंगे, ये सिंकुला सुरंग परियोजना का निर्माण कार्य का शुभारंभ लद्दाख में किया गया है। और ये जो है ये सबसे ऊंचा है सुरंग
कितने फीट ऊंचाई पर स्थित है? तो 15,800 फीट ऊंचाई पर है। इस सुरंग की लंबाई क्या है? तो 4.1 किलोमीटर है। याद रखेंगे, जब अटल सुरंग का पूछा गया था क्वेश्चन में तो हम इसे भी याद रखेंगे, 4.1 किलोमीटर का है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ये विश्व की, देखिए विश्व की, इंडिया की ही नहीं, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी, जिसका नाम है सिंकुला सुरंग परियोजना। ठीक है, अब ये सिंकुला आया है तो हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो अटल टनल है। और इसकी लंबाई कितनी है? अटल टनल का लंबाई यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, लॉन्गेस्ट कौन सा है? लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट। ठीक है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट, तो ये कौन है? अटल टनल। और इसका लंबाई कितना है फ्रेंड? तो 9.02 किलोमीटर लॉन्ग है। और ये किसे जोड़ता है? ये अटल टनल जो है ये मनाली से लाहौल स्पीति वैली को जोड़ता है, स्पीति वैली को जोड़ता है। नेक्स्ट है कि यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? तो मित्रवन, फ्रेंड फॉरेस्ट, मित्रवन की घोषणा की है वृक्षारोपण जन अभियान के लिए। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये शिमला, हिमाचल प्रदेश में किया गया है। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्र सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। तो ये कौन सा है? तो ये है प्रेरणा स्थल, प्रेरणा स्थल, जहां भारतीय नेता जो प्रतिष्ठित है और स्वतंत्र सेनानियों का प्रतिमा स्थापित किया जाएगा। लोकसभा सचिवालय के द्वारा इसका विकास किया जा रहा है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया जाएगा? तो याद रखेंगे 18 जून 2024 से लागू हो चुका है डाकघर अधिनियम 2023। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। इस विद्यालय का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है गुरु जम्बेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। ठीक है, अब जम्बेश्वर राज्य जो है, गुरु जम्बेश्वर क्या है? तो ये फाउंडर ऑफ विश्नोई सेक्ट है, कि विश्नोई सेक्ट के ये फाउंडर माने जाते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, विश्नोई सेक्ट के फाउंडर माने जाते हैं। और ये विश्नोई सेक्ट क्या है? तो ये सब सेक्ट है, सब सेक्ट ऑफ वैष्णविज्म। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये इनका नाम भी ध्यान रखेंगे और ये किस सेक्ट का फाउंडर है ये भी याद रखेंगे, बिश्नोई सेक्ट का। नेक्स्ट है कि 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये भर्तृहरि महताब। नेक्स्ट है कि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, उल्लास नव भारत मतलब इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की गई है? तो ये लद्दाख में हासिल की गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनज़र बायोप्लास्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये बायोप्लास्टिक पार्क का निर्माण कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में किया जा रहा है। विश्व का पहला ओमकार मंदिर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये पाली राजस्थान में किया गया है। और ये जो है ये नागर स्टाइल शैली में बनाया गया है, याद रखेंगे 250 एकड़ में इसको बनाया गया है। ओमकार आकार का मंदिर है, ओम ऐसे ओम लिखा हुआ है, यहाँ पर मंदिर है इस एरिया में, और ये ऐसे करके है मंदिर, ओम आकार का मंदिर। ठीक है, पाली राजस्थान में है, 250 एकड़ में बनाया गया है, नागर शैली में बनाया गया है। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो ये इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन कि 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो ये वाइकोम सत्याग्रह का हो गया है। और इसके जो हीरो हैं वो कौन कहा जाते हैं? EV रामास्वामी नायकर कहे जाते हैं। और ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1924 से 1925 तक चला था। ठीक है, याद रखेंगे। और ये केरल डिस्ट्रिक्ट में कोट्टाराम डिस्ट्रिक्ट केरल में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? तो ये 74 महिलाएं चुनी गई हैं, जिनका प्रतिशत है 13.63। और ये
पिछले जो 17वीं लोकसभा में 78 महिलाएं थीं, तो 4 घट चुकी हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना जो 630 मेगावाट पर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये छतरपुर मध्य प्रदेश में रखी गई है। तो बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पे है फ्रेंड? बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना छतरपुर मध्य प्रदेश में है। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ? बैटरी देखिए यहाँ पे क्या लिखा, पहली, सबसे पहले पहली है बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये कहाँ घोषणा की गई है? तो जम्मू कश्मीर में। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे कि राज्य की पुलिस ने त्रिनेत्र ऐप लॉन्च किया है, यही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये 6 मार्च 2024 को कोलकाता में किया गया है। ये क्या होगा? पानी के नीचे मेट्रो चलेगी। ठीक है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन चुका है? तो ये 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड को जारी कर दिया है, ये उत्तर प्रदेश बना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक और बात कि ये आयुष्मान योजना जो है ये 2018 में स्टार्ट हुआ था और इसमें 5 लाख प्रति फैमिली प्रति ईयर कवरेज दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो अदिति योजना का। अदिति का फुल फॉर्म मैं बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे कि अदिति का फुल फॉर्म है एकिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। और ये किसका सब स्कीम है? ये स्कीम सब स्कीम है, तो आईडेक्स का सब स्कीम है। ठीक है, IDEX। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है? रक्षा डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, याद रखेंगे अदिति योजना को। नेक्स्ट है कि पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है कि पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार पटना में बनाया गया है और कब? 4 मार्च 2024 को इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दे दी है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार है। 18वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, तो 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट चलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? तो ये रायबरेली में नया एम्स खोला गया है और यहाँ पर 25 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं कि विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कौन सा घड़ी है? ये वैदिक घड़ी है जिसका नाम है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल जिसको सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे किया है? तो गुजरात में किया है। ठीक है, ये याद रखेंगे कि सबसे लंबे केबल आधारित पुल है और इसका टोटल लेंथ कितना है? 2.32 किलोमीटर। 2.32 किलोमीटर केबल आधारित पुल है। नेक्स्ट है कि 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। 9वें रायसीना डायलॉग का विषय क्या है? चतुरांग तो क्या? तो संघर्ष मतलब स्ट्रगल, प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन, सहयोग मतलब कोऑपरेशन और निर्माण मतलब क्रिएशन। ठीक है, स्ट्रगल, कंपटीशन, कोऑपरेशन और निर्माण मतलब क्रिएशन। नेक्स्ट चलते हैं कि शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र और एक छात्र आईडी का उद्देश्य के साथ कौन सा पहल शुरू किया है? तो अपार, APAAR इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ते हैं फ्रेंड। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। नेक्स्ट है कि देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये पहले याद रखेंगे, देश का पहला है ये कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो संबलपुर उड़ीसा में किया गया है। स्टेम जो है ये किससे रिलेटेड है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा। मतलब एस से हो गया साइंस टेक,
इंजीनियरिंग, एम से हो गया मैथमेटिक्स और इससे हो गया एम से मेडिकल। में महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। कौन सा? स्वाति पोर्टल। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं फ्रेंड कि लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में, लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका इम्पोर्टेंट नाम है, आप ध्यान रखेंगे। इनका नाम है अजय मानिक राव खनविलकर। ठीक है, अजय मानिक राव खनविलकर, ध्यान रखेंगे इनका नाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का शिलान्यास किया है? तो श्री कल्की धाम मंदिर का किया है, क्या शिलान्यास किया है? कब किया है? 24 फरवरी 2024 को। और ये किस जिले में है? संभल जिले में है। नेक्स्ट चलते हैं, किसे असम का राज्य फल स्टेट फ्रूट घोषित किया गया है? तो ये काजी नींबू करके होता है, सिट्रस लीमन, इसको स्टेट फ्रूट्स का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है कि 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय मतलब ट्विन थीम रखे गए हैं। तो ये कौन कौन से थीम है? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रों थे। और ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जो दिया गया है वो किस राज्य को दिया गया है? तो ये उड़ीसा राज्य को दिया गया है। और इसकी थीम क्या थी उड़ीसा राज्य की झांकी का? तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट पे दिया गया था। ठीक है, इसका थीम था। नेक्स्ट है कि राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों कैटेगरी ए स्टेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता बेस्ट परफॉर्मर कौन है? तो सबसे पहले गुजरात है स्टार्टअप रैंकिंग में। फिर कौन है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ठीक है फ्रेंड, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता लीडर्स किन्हें घोषित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रखेंगे। 10 से 12 जनवरी 2024 को वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वर्ष 2024 में किसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया है? तो 10वां संस्करण। तो यहाँ तक हमारा जितना भी राष्ट्रीय घटनाक्रम ये हमने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल घटनाक्रम। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो, और बेल आइकन को हिट कर देंगे ताकि इसके बाद जो भी आपको वीडियो मिले वो आपको टाइमली मिल जाए। ठीक है फ्रेंड, तो हम नेक्स्ट चलते हैं, इसका आगे का पॉइंट्स देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में। तो वर्ष 2024 में COP29, ठीक है, COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो 11 से 22 नवंबर तक अजरबैजान में की जाएगी। कहाँ पे? बाकू में, याद रखेंगे ये नाम, बाकू। तो ये COP29 है, तो हम देख लेते हैं। COP28 कहाँ किया गया है? तो दुबई में किया गया है, दुबई UAE में। और COP30 कहाँ किया जाएगा? तो ये ब्राज़ील में किया जाएगा 2025 में। ठीक है, COP28 हो गया, COP30 हो गया, COP29 कहाँ किया जा रहा है? अजरबैजान, बाकू में। नेक्स्ट है कि नवंबर 2024 में आयोजित होने वाली यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार एक्सक्लूसिव पार्टनर घोषित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह का विशेष भागीदार तो भारत को किया गया है। नेक्स्ट है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नए राष्ट्रपति यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये कौन बने हैं? अनुरा दिसानायके। और यहाँ नए प्रधानमंत्री पूछा जा रहा है, तो ये हरिनी अमरसूरिया। ठीक है, हरिनी अमरसूरिया, दोनों को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों को। नेक्स्ट है कि अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास की स्थापना
किए जाने की घोषणा की है। तो ये 2 जगह कौन कौन सा है, तो बोस्टन एवं लॉस एंजलिस, बोस्टन में करेंगे और लॉस एंजलिस अमेरिका में। ठीक है। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ द तमिल स्टडीज़ की स्थापना कहाँ किया जाएगा, तो ये ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में किया जाएगा। ये कहाँ पे है, टेक्सास, ठीक है, यूएसए में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा, तो ये किस देश से करेगा, तो अमेरिका के हेल्प से करेगा, इन नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, ठीक है, प्लांट। नेक्स्ट है कि इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो ये सेंसिटिव टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में किया जाएगा। सैन्य हार्डवेयर मतलब मिलिट्री हार्डवेयर और संवेदनशील दूर संचार नेटवर्क में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत उपस्थिति इन पर्सन वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है विल्मिंगटन डेलावेयर में, ठीक है, अमेरिका में है। अब आप बताएंगे कि क्वाड कंट्रीज कौन कौन है। क्वाड कंट्रीज 4 हैं, बता रही हूँ आपको, और आप बताएंगे कि इसका नाम कौन कौन सा है। नेक्स्ट है कि समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट वर्चुअल समिट का शामिल करते हुए कौन सा संस्करण था, तो ये 6ठा था। ठीक है। हिंद प्रशांत देश में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है, तो कैंसर मॉनसूट इनिशिएटिव। वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये भारत में किया जाएगा 25 में, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वाड कंट्रीज का आप यहाँ बताएंगे कमेंट सेक्शन में, जितने भी हैं 4 हैं। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जा रहा है, तो क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा, तो ये किया जाएगा 2025 में, ये वाला मिशन क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। नेक्स्ट है कि क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल का घोषणा किया है, तो ये मैत्री पहल का घोषणा किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, रीजनल मैरीटाइम इनिशिएटिव के लिए। नेक्स्ट है कि मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। इस केंद्र का नाम क्या है, तो मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली है। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री जफर हसन बने हैं 15 सितंबर 2024 को। नेक्स्ट है कि टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है, तो ये ऑपरेशन सद्भाव ये लॉन्च किया गया है। और ये जो है टाइफून यागी कहाँ पे आया है, तो वेस्टर्न फिलीपींस सी में आया है। और इससे कौन कौन से देश प्रभावित हुए हैं, तो फिलीपीन, साउदर्न चाइना और नॉर्दर्न वियतनाम। नेक्स्ट है कि एक पूर्ण सदस्य फुल मेंबर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बन गया है, तो ये नेपाल बन गया है, जो सितंबर 2024 में शामिल हो गया है ISA में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड। पॉइंट है कि वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की AI क्षेत्र में के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है, तो इनका नाम याद रखेंगे। अश्विनी वैभव जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, और नंदन नीलकेनी, ये कौन है, तो ये एक इन्फोसिस के फाउंडर हैं। ठीक है, इन्फोसिस के फाउंडर हैं। तीसरे हैं अनिल कपूर, ठीक है, अभिनेता अनिल कपूर। तो ये कौन 3 है, तो अश्विनी वैष्णव, नंदन नीलकनी और अनिल कपूर। नेक्स्ट है किन देशों या क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया है, तो ये कौन कौन हस्ताक्षर किए हैं, अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मेरिनो और इजराइल। ठीक है,
नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। और किसके द्वारा आयोजन किया गया है, तो ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फ्रेंड, कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है, तो ये क्या है, IIT दिल्ली ने अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात में खोला है अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत के एक परिसर का स्थापना करेगा, भारत में एक परिसर का स्थापना करेगा, तो इसको याद रखेंगे कि साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय UK का है, यहाँ पर करेगा स्थापना इंडिया में। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो याद रखेंगे ये कौन सा देश में 90 फीट ऊंची हनुमान जी का प्रतिमा का अनावरण किया है, तो अमेरिका में। इसका नाम रखा गया है स्टैच्यू ऑफ यूनियन, और ये जो किस मंदिर में किया गया है प्राण प्रतिष्ठा, तो ये है अष्टलक्ष्मी मंदिर में किया है। ठीक है, भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है, तो ये बनारस में किया है। कौन कौन, भारत और डेनमार्क ने। ठीक है, कहाँ पे किया है, तो बनारस में किया है। तो SLRC का फुल फॉर्म में बता रही हूँ, आप सुनिए, स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स। ठीक है, यह प्रयोगशाला किनके बीच एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है, तो सबसे पहले इसमें इंक्लूड होंगे भारत सरकार और डेनमार्क के सरकार, और तीसरा है IIT BHU। ठीक है, नेक्स्ट है कि तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल रूप से किस देश के द्वारा की जाएगी, तो ये भारत के द्वारा की जाएगी। सम्मेलन का विषय क्या है, तो एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। ठीक है, एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ, अ स्ट्रॉन्ग ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट है कि थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है, पेंटोगार्टन शिनावात्रा। नेक्स्ट है कि किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और संस्कृति सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है, तो फ्रेंडशिप ग्रांट किसको दिया जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत किस देश में अपना राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा, तो न्यूजीलैंड में खोलेगा। नेक्स्ट है कि न्यूजीलैंड में कहाँ भारत का वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा, तो ऑकलैंड न्यूजीलैंड में। भारत किस देश के 2 विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस खोला है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो है 2 विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी में गुजरात में अपना कैंपस खोला है, और ये दोनों विश्वविद्यालय का नाम क्या है, तो डिकिंस विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है कि 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपना इस्तीफा दे दिया, तो व्यापक हिंसक छात्र विरोध। ठीक है, वायलेंट स्टूडेंट प्रोटेस्ट होने लगे थे, तो इसलिए इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा है, तो ये जर्मनी है। UN कमांड में शामिल होने वाला 18वां देश जर्मनी है। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है, तो ये फिजी देश ने सम्मानित किया है। यूनेस्को के विश्व विरासत समिति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनेस्को का विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजन किया जाएगा, तो ये 21 से 30 जुलाई 2024 को नई दिल्ली भारत में किया गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है, तो यह मोइदम्स अहोम राजवंश का एक टीला दफन प्रणाली बरियल सिस्टम था। ठीक है, नेक्स्ट है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत कौन सा स्थान पर है, तो 81वें स्थान पर है। ठीक है, और टॉप पे कौन है, तो टॉप पे है सिंगापुर, याद रखेंगे। और ये 81वें स्थान है, और कितने कंट्रीज़ में इसको एक्सेस है,
जाने का, तो ये 58 कंट्री में, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका बन गया है, तो सिंगापुर का। नेक्स्ट है कि बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है, तो ये भारत ने संभाली है। नेक्स्ट है किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री PM नियुक्त किया गया है, तो क्रिस्टन मिशेल को नया PM नियुक्त किया गया है। भारत के पहले समुद्र पारीय मतलब ओवरसीज जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये मॉरिशस में किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है मॉरिशस में। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है, तो ये श्रीनगर को किया गया है। और इसके साथ 4 और हैं, तो कौन कौन है, ममल्लापुरम तमिलनाडु, ममल्लापुरम कहाँ पे, तमिलनाडु में, जयपुर राजस्थान में, मैसूर कर्नाटका में और श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कि किस शहर में स्थित ग्रेवियन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए हैं, तो ये पेरिस फ्रांस में किया गया है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है, तो पोर्ट लुइस मॉरिशस में किया है। गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई है, तो गेमी टाइफून कहाँ तबाही मचाया है, तो ताइवान और फिलीपींस में। यह किस प्रकार का चक्रवात है, तो उष्णकटिबंधीय है, ट्रॉपिकल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है, तो दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन को पारित किया है। ठीक है फ्रेंड। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं डिक शूफ। नेक्स्ट है कि पशुपालन लाइव स्टॉक फार्मिंग पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है, तो याद रखेंगे कि लाइव स्टॉक फार्मिंग पर कार्बन टैक्स लगाएगा डेनमार्क। ये विश्व का पहला देश बन गया है जो कार्बन टैक्स लगा रहा है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों स्पेशल इनवॉयस की तीसरी बैठक कहाँ की जाएगी, तो दोहा कतर में की जाएगी। वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष कौन बना है, तो ये भारत बना है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो इनका नाम है, इस पुरस्कार का नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू दी एपोस्टल। नेक्स्ट है कि पनामा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो पनामा के नए राष्ट्रपति हैं जोस राउल मुलिनो। नेक्स्ट है कि भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ की संपन्न हुई है, तो ये जिनेवा में संपन्न हुई है। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बात बता रही हूँ कि ये एक रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस है जहाँ पर 12 मेंबरशिप एशिया के 12 मेंबर जो हैं वो एशिया से हैं। तो 12 मेंबर कौन कौन से याद रखेंगे कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम, ये सब याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो ये मार्क रूटो नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री अभी नहीं है, अभी हट चुके हैं और 2 जुलाई 2024 को न्यू PM बन गए हैं डिक शॉप। अभी हम लोग ऊपर में पढ़े थे डिक शॉप के बारे में, तो वो बन गए हैं। और ये क्या बन गए हैं, ये महासचिव बन गए हैं नाटो के। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति ब्रोंज मूर्ति को भारत लौटाने पर सहमति जताई है, तो ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है। ठीक है। और ये तिरुमंगई अलवर कौन थे, तो ये वैष्णव सेंट थे, 12वें नंबर के वैष्णव सेंट थे। नेक्स्ट है कि अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन का गठन की घोषणा की है, तो याद रखेंगे बायो फार्मास्यूटिकल्स अलायंस की गठन की घोषणा की है।
हाँ, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया है? तो याद रखेंगे WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो जारी किया है। ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रांसमिशन इंडेक्स। नेक्स्ट है कि विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो स्वीडन है और भारत का स्थान 63वां है। नेक्स्ट है कि मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में 2024 के अनुसार सबसे महंगा शहर कौन है? तो हांगकांग है, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अपुलिया इटली में किया गया है। G7 के जितने भी कंट्रीज हैं आप इसको जाके याद करेंगे गूगल करके, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि पूछ दिया जाता है। और G7 किस प्रकार का एक फोरम है? तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोरम है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो विश्व आर्थिक मंच मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें आइसलैंड टॉप पे है। ग्लोबल जेंडर गैप में आइसलैंड टॉप पर है और इंडिया का रैंक है 129, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट यही के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लग जाएगा? तो 134 वर्ष लग जाएगा जब वो मतलब पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करेगा। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 समिट ऑन पीस इन यूक्रेन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये स्विट्जरलैंड में किया गया है। ध्यान देंगे फ्रेंड। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बन गया है? तो ये थाईलैंड बन गया है। नेक्स्ट है कि पीटर पेलिग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है? तो स्लोवाकिया का किया है। नेक्स्ट है कि जूडिथ सुमिनवा तुल्का किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली प्रधानमंत्री बनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नेटो सहयोगी नामित किया है? तो यह है केन्या को किया है। नेक्स्ट है पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया है? तो सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान को पाकिस्तान के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी टेम्पररी मेंबरशिप दिया गया है। नेक्स्ट है कि बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सैन डियागो US में किया गया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो MIT USA को प्राप्त हुआ है शीर्ष स्थान। नेक्स्ट है संग्रीला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो सिंगापुर में संग्रीला संवाद, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड कि 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जिनेवा में आयोजित किया गया है। रूस से लगती अपनी सीमा को कितने नेटो देश ने ड्रोन बनाने वाले अपनी योजना की घोषणा की है? तो 6। और ये 6 देश को आप याद रखेंगे कि लिथुआनिया, लटाविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। और ये क्या है? नाटो क्या है? 32 मेंबर्स का एक मिलिट्री अलायंस है। और 32वां मेंबर कौन है? तो स्वीडन है। नेक्स्ट चलते हैं प्रथम काजा TFCA शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो ये जामीबिया में किया गया है। नेक्स्ट है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई 2024 को मनाया गया है। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी? तो FAO द्वारा की गई थी, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा। टाइम्स 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी 2024 नामक सूची में भारत के कितने कंपनियां शामिल हैं? तो 3 हैं, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ऑनलाइन MBA स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट है कि हुरन इंडिया आर्ट लिस्ट, ठीक है, आर्ट लिस्ट के शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारतीय मूल के निवासी अनीश कपूर को लंदन UK में प्राप्त हुआ है, ठीक है। लंदन UK के हैं ये अनीश कपूर। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 176वां स्थान है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और ये टोटल कितने कंट्री को देखा जाता है? तो 180 को।
नेक्स्ट है कि किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया है? तो यूक्रेन ने किया है। याद रखेंगे कि ये डिजिटल प्रवक्ता है विक्टोरिया सी। किस देश ने नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंग-ते ने शपथ ली है? तो ताइवान के नए राष्ट्रपति हैं लाई चिंग-ते। नेक्स्ट है कि हिदाया चक्रवात मुख्यतः कौन सा देश से प्रभावित हुआ है? कौन सा देश हिदाया चक्रवात से प्रभावित हुआ है? तो इसका नाम है तंजानिया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रोटरडम नीदरलैंड में किया गया है, रोटरडम नीदरलैंड में। भारत और किस देश ने चाहबार में शहीद बेहेस्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घ अवधि समझौता हस्ताक्षर किया है? तो ये कौन सा देश है? तो ईरान है। नेक्स्ट है कि किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो रामचरितमानस को, पंचतंत्र को, सहृदय लोचन की हस्तलिपि को। तो पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने, और रामचरितमानस तुलसीदास ने। नेक्स्ट है कि किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी की है? तो यह है विश्व आर्थिक मंच। यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो 39वां है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। मारखोर याद रखेंगे एक वाइल्ड माउंटेन गोट है, मतलब बकरी है, और ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है मारखोर, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो 2024-26 तक। कोलंबो प्रोसेस में कितने मेंबर्स होते हैं? तो 12। आपको मैंने इसके ऊपर ही बताया है सारे को, आप जाके एक बार फिर से सुन लीजिए। नेक्स्ट है कि लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुआ है? तो ये गिटानोस नौसेदा, ठीक है, लिथुआनिया के हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेक्सिको ने किस देश के साथ अपना कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिया है? तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप किसके साथ समाप्त किया है? तो इक्वाडोर के साथ समाप्त कर दिया मेक्सिको ने। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश में कौन से 2 देश हैं? तो USA है, चीन है और रसिया है। ये लोग क्या करता है कि सर्वाधिक सैन्य पे, मतलब डिफेंस पे खर्चा करता है। नेक्स्ट है कि टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में कितने भारतीय या भारत मूल के लोगों ने जगह बनाई है? तो ये कितने हैं? 8 कौन कौन है? अजय बंगा, ये क्या है? बिजनेसमैन है एक। सत्या नडेला, ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। आलिया भट्ट, ये तो एक्ट्रेस हैं। साक्षी मलिक, ये रेसलर हैं। देव पटेल, ये कौन है? तो ये एक्टर हैं, मतलब एक्टर और फिल्म डायरेक्टर दोनों हैं। आसमा खान, ये क्या है? ये कुक पे बुक लिखी हैं। और प्रियमदा नटराजन, ये कौन है? प्रियमदा नटराजन, तो ये हैं खगोल की, मतलब प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट है कि जिगर शाह, ये कौन है? तो US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में ये डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट है कि स्वर्ण की धूल उगलने के कारण, अच्छा, स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में स्थित है। ये क्या हो रहा था? यहाँ से स्वर्ण की धूल निकल रही थी, गोल्ड का डस्ट निकल रहा था। नेक्स्ट है कि आयरलैंड का सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बना है? तो साइमन हैरिस 37 वर्ष के हैं, इन्हें बनाया गया आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री। आइसलैंड के नए ये आयरलैंड है और ये आइसलैंड है कि नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बजरनी बेनेडिक्टसन, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती में अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन का संचालित किया है? किस मिशन को संचालित किया है? तो ऑपरेशन इंद्रावती, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल दूरसंचार संघ, मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन
ने किसको अपना डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये भारत को किया है। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ पॉइंट, जिसका नाम है पॉइंट नेमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो क्रिस ब्राउन बने हैं, क्रिस ब्राउन। और ये पॉइंट नेमो कहाँ पे है? तो साउथ पैसिफिक ओशियन में है। नेक्स्ट है कि पॉइंट नेमो को किस नाम से जाना जाता है? तो पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी, दुर्गमता का ध्रुव कहा जाता है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक गयाल्पो किसे दिया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क है। इनके पास कितने पैसे हैं? तो $231 बिलियन है। ठीक है। नेक्स्ट है कि गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो फ्रांस है, जो गर्भपात को संवैधानिक दर्जा दे दिया है। नेक्स्ट है कि किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है? तो ये सऊदी अरबिया में किया गया है। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये मॉरिशस विश्वविद्यालय ने किया है। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अलेक्जेंडर स्टब बने हैं। नेक्स्ट है कि कहाँ के? ये फिनलैंड के हैं, याद रखिएगा। अलेक्जेंडर स्टब राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है कि यूरोप में वीज़ा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन बना है? तो कोसोवो बना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये पहला देश कौन बना है? मॉरिशस। नेक्स्ट है कि भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता प्राप्त देने वाला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? तो यह है निकारागुआ। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया है? तो भारत और अमेरिका के बीच में जो डायलॉग आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 42वां स्थान है। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO कन्वेंशन और अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो फिलीपींस बना है। ठीक है। मतलब कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। एलिमिनेट वायलेंस इन द कहाँ पे? कार्यस्थल, वर्क प्लेस पे। ठीक है। नेक्स्ट है कि इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। इसका फुल फॉर्म है इंडिया US डिफेंस एक्सप्लोरेशन इकोसिस्टम। और ये कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण है। नेक्स्ट चलते हैं कि किस देश में चक्रवात किरिली ने भारी तबाही मचाई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आया है किरिली। यह चक्रवात उष्णकटिबंधीय है। नेक्स्ट है कि अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया है? तो जोसेफ बोकाई ने किया है। अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति बने हैं ये। नेक्स्ट है कि युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन, 3rd साउथ समिट युगांडा में आयोजित किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में केंद्रीय विषय था कि लिविंग नो वन बिहाइंड। इस शिखर सम्मेलन में कितने प्रतिभागी थे? G77 के सदस्य देश और चीन थे। नेक्स्ट है कि किस देश के 3 शहरों या नगरों में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ये कनाडा में। और ये कौन से 3 शहर हैं? ब्रैम्पटन, ओकविले और ब्रेडफोर्ड। नेक्स्ट है कि ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लिए हैं? तो बर्नार्डो एरेवलो। नेक्स्ट है कि कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं? याद रखेंगे, ये नए सम्राट डेनमार्क के बने हैं। तो फ्रेडरिक 10।
नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो भारत पार्क कहाँ स्थापित होगा? यूएई में। नेक्स्ट है कि फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो गैब्रियल अट्टल बने हैं। गैब्रियल अट्टल फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन अलायंस ऑन ग्रीन फ्यूल्स की घोषणा की है? तो डेनमार्क ने किया है। नेक्स्ट है कि इस गठबंधन का नाम क्या है जो डेनमार्क के साथ है? तो गाफी GFAI है, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। ठीक है। सुकेशस मशरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? चाड देश है, उस वहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? सुकेशस मशरा। शेख मोहम्मद शबा अल शबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये कुवैत के PM हैं, शेख मोहम्मद शबा अल शबा। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा इंटरनेशनल पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी करंट अफेयर्स के पॉइंट थे, नेशनल इंटरनेशनल, हमने यहाँ तक कंप्लीट किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नहीं है तो इसे सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में और शेयर करेंगे। ठीक है फ्रेंड, और बस यही है कि आप अच्छे से पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।